मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं। मैं पिछले वीडियो में आपके संविधान सभा के विषय में बता चुका हूं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संविधान का स्रोत बताने वाला हूं। और आज सबसे बड़ा दिन है 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसलिए आज के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। आज बहुत अच्छा दिन है 26 नवंबर। तो और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था देश के ऊपर। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी के दिन ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। अब ये 26 जनवरी ही क्यों रखा गया संविधान लागू होने का, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन जो आपका लाहौर में हुआ था 1929 में, उसमें जो है ये पूर्ण स्वराज का जो है मांग किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था 26 जनवरी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का उस समय हम घोषणा कर चुके थे, इसलिए जो है 26 जनवरी ही दिन निश्चित किया गया संविधान लागू करने का। तो आइए हम आपको बता दें संविधान का स्रोत। कोई भी चीज होता है तो उसका एक स्रोत होता है कि कहां से लिया गया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, कौन घर चलाता है, तो कहेंगे कि पिताजी चलाते हैं। पैसा से खर्च चलता है तो पैसा कहां से आता है, किस स्रोत से आता है। स्रोत ठीक है, अच्छे स्रोत से आता है कि खराब स्रोत से आता है, आपको जानना जरूरी है कि यह कहां से कमा रहे हैं। अब जैसे चीनी है, चीनी का क्या स्रोत है, तो चीनी कहां से मिलता है, अभी तो पता है चीनी खा रहे हैं। चीनी का स्रोत है गन्ना, गन्ने से हमें चीनी मिलता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जब बना तो उसमें कुछ भारतीय स्रोत से लिया गया है और कुछ विदेशी स्रोत है। तो भारतीय स्रोत क्या है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उस समय कुछ नियम कानून बना दिए गए थे। तो बहुत से नियम कानून बन गए थे, तो उससे कुछ लिए गए हैं और कुछ विदेशों में जाकर विदेशों के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है। संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 अनुच्छेद आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है 250, और जो शेष हैं वो विदेशी स्रोत से लिए गए हैं। तो हम आज इसी के बारे में जानकारी करेंगे। तो भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारतीय की संविधान के स्रोत में किस देश से क्या क्या लिया गया है, आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो आइए हम आपको बता दें। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये स्वदेशी स्रोत है। और जो ये ब्रिटेन का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये आपका विदेशी स्रोत है। तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, जैसे संघीय तंत्र। तो संघीय तंत्र का मतलब ये है कि हमारे देश में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो ये जो संघ की व्यवस्था है,
ये आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 और ये कनाडा से भी है। भारतीय संघीय व्यवस्था, संघ की व्यवस्था हमारा कनाडा से लिया गया है और संघीय तंत्र जो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसके बाद न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की व्यवस्था हमारा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग एक होता है संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य सेवा आयोग और एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसमें से बहुत से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम कहे कि आपको बता दें। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन उपबंध और आपातकालीन व्यवस्था। तो आपातकालीन उपबंध जो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और प्रशासनिक विवरण जो आईएएस होते हैं, डीएम एसडीएम होते हैं, उनका जो विवरण पूरा है, कैसे उनका जो नियुक्ति होगा, कैसे क्या होगा और किसके जरिए होगा, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आते हैं आपका दूसरे नंबर पर ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। संसदीय शासन और विधायी प्रक्रिया, जब हमारा संसद है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, जब संसदीय शासन व्यवस्था होगा तो संसद में ही तो मंत्री होंगे, तो इससे रिलेटेड आपका मंत्रिमंडल और एकल नागरिकता। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, उसके संविधान से भारत में भी एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, जब संसद होगा, संसद में जो है लोकसभा राज्यसभा है तो दो सदन है, तो इस देश से द्विसदनवाद लिया गया है। तो सीधी सी बात है कि जब संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है तो संसद में ही दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो द्विसदनवाद आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और सदन में ही मंत्री होते हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटेन से ही मंत्रिमंडल प्रणाली की व्यवस्था की गई। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के क्या क्या विशेषाधिकार हैं, मतलब संसद के क्या अधिकार हैं, क्या विशिष्ट अधिकार है, उसको भी जहां पे संसद आ जाए समझ लीजिए आपका ब्रिटेन का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। अभी एक हिसाब से देखा जाए कि सबसे पावरफुल देश क्या है, कौन है? अमेरिका है। तो ये मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों का एक पावर है। तो पावर से समझ लीजिए कि अमेरिका सर्वशक्तिशाली देश है, पावरफुल देश है। तो मौलिक अधिकार भी हमारा क्या है? पावर है, शक्ति है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति का एक पावर होता है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जब आपको मौलिक अधिकार दे दिया जाता है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन न हो, उसके लिए न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और इसकी रक्षा के लिए न्यायालय स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या है? ये भी आपका न्यायपालिका को ही प्राप्त है। जैसे
संसद में अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर उसके कोई नियम कानून बन रहे हैं, तो न्यायपालिका क्या करता है कि उसके पास एक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन। इसके तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उस विधि को, उस विधान को ये शून्य कर देता है। सदन और न्यायपालिका का किसी मुद्दे पर मौलिक अधिकार के मुद्दे पर अगर टकराव हो जाता है तो न्यायपालिका क्या करता है, उस विधि को शून्य कर देता है। इस पावर के तहत, ये पावर जो है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी पावर है, मौलिक अधिकार भी पावर है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक पावर है। पावर 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 मतलब पावर देश से लिया गया है, पावर की चीजें। अब इसमें देखिए एक और है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, SC SC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। किस तरह से हटाए जाएंगे, वो नियम कानून आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश किस तरह से हटाए जाएंगे और राष्ट्रपति भी किस तरह से हटाए जाएंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 कहता है। तो उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग लगा के हटाया जाता है। तो अब आते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस तरह से, इसमें जो है अमेरिका से लिया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए और उस पे कैसे हटाया जाए उसका नियम कानून बताया गया है। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे निर्वाचन किया जाए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है उस, और लोकसभा में 2 सदस्य करता है, लेकिन इसमें जो है राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन करता है, मनोनीत करता है, वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था आपका संघ से मतलब भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था ली गई है, केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, मतलब हमारे देश में 2 तरह की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार, तो उनके बीच में कुछ बंटवारा किया गया कि ये इतनी शक्तियां आपके पास हैं और इतनी शक्तियां राज्य के पास है, राज्य सरकार के पास। और जो उसमें जो दोनों संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा हो जाता है तो उसमें कुछ शेष शक्तियां बच जाती है, तो अवशिष्ट शक्तियां उसी को कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दिया गया है, केंद्र के पास है ये, और अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपालों की नियुक्ति। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची
समवर्ती सूची, 3 प्रकार जब हम सूची पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। अब ये देखिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ विषयों पर कानून आपका जो है केंद्र बनाता है, केंद्र सरकार, और कुछ विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाता है। लेकिन एक सूची ऐसी डाल दी गई कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो उसी कहते हैं समवर्ती सूची। इस पे जब हम डिटेल बताएंगे अगले मतलब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें जब आएगा तो हम उसमें जब सूची पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल बताएंगे। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी व्यापार अपना कर सकते हैं, कहीं भी दुकान खोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। इस चीज को आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि आप कहीं भी व्यापार अपना कर सकते हैं, पूरे देश में आपको छूट है, कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर अगर दोनों का टकराव हो जाता है तो उसका जो है निवारण के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। का संविधान, तो जर्मनी के संविधान से आपका एक नाम याद होगा हिटलर का, हिटलर तानाशाह। तो उससे आप समझ सकते हैं जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से आपका क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो आपात उपबंध जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसमें क्या होता है, जब आपातकाल लग जाता है तो स्वतः ही आपके मौलिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार जितने हैं, अब जब मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन यहां संक्षिप्त में आप समझ लीजिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, उसको राष्ट्रपति भी नहीं खत्म कर सकते। तो ये मौलिक अधिकार में मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं खत्म कर सकते। तो जर्मनी क्या है कि जैसे तानाशाही था हिटलर का, तो हिटलर के तानाशाही से आप समझ सकते हैं कि यहां भी तानाशाही है कि आपातकाल लगते ही सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। इसको मैं आपको जब मौलिक अधिकार बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा। इसके बाद सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ का संविधान, सोवियत संघ का संविधान मतलब रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। सोवियत संघ रूस से आपका, सोवियत संघ संविधान से रूस से आपका मूल कर्तव्य लिया गया है कि हमारा जो है मूल कर्तव्य क्या है। ये इसको जगह दी गई है भाग 4 क में, स्वर्ण समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो इसके बाद अब आते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान में फ्रांस की क्रांति जानते हैं, उसमें एक नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। तो यही नारा जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, इसको हम फ्रांस के संविधान से लिए हैं, अपने संविधान में समाहित किए हैं। और गणतंत्र शब्द जो है ये फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा उसका जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। ये संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस तरह से आपका ये संविधान का स्रोत यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन बटन को जरूर दबा देंगे। धन्यवाद।